गुड मॉर्निंग किड्स। आप लोगों को लास्ट में खोटेले मैडम ने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, लेसन नंबर 1 स्टार्ट किए थे, जिसमें आपको बहुत सारे पार्ट्स हो गए थे। लास्ट था आपका टॉपिक सम अनयूजुअल प्लांट्स, जिसमें मैडम ने पूरा एक्सप्लेन किए थे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेसन। देखो, जो एनर्जी है, एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है? जब हम कोई फूड को खाते हैं, ठीक है। तो फूड जब हम खाते हैं तो हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उस न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी मिलता है ना। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको जीने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की। तो लेट्स स्टार्ट। वी नीड एनर्जी फॉर एवरी एक्टिविटी वी डू, यानी हम जितने भी काम करते हैं उसमें हमको किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की, है ना। हमको अगर वॉकिंग करना है तो एनर्जी की जरूरत होती है, कोई वर्किंग करना है तो एनर्जी की जरूरत होती है, अदर एक्टिविटी के लिए भी हमको एनर्जी की जरूरत होती है, लाइक प्लेइंग, है ना। आप जो भी प्ले करते हो, फिजिकल प्ले करते हो, उसमें दिस एनर्जी कम फ्रॉम फूड, और ये सभी एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है? फूड से। और ये जो फूड है ये कहाँ से मिलता है हमको? ग्रीन प्लांट से। ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट से हमको क्या मिलता है? फूड। नेक्स्ट, ग्रीन प्लांट ट्रैप द सन्स एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड। आपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़े होंगे कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है एक्चुअली उसमें क्या होता है कि जो प्लांट है उसको किस चीज की जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ये दो, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है कहाँ पर? हमारे ग्रीन प्लांट की लीव्स में, उससे। और यहाँ पे क्या तैयार होता है? ग्लूकोज ना, प्लस O2 मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी अब देखो ये जो सनलाइट है ये कहाँ से मिलता है? पूरे प्लांट्स को कहाँ से मिलता है सनलाइट? सन से। सन से क्या मिलता है? सनलाइट, इसको ग्रीन प्लांट को। नेक्स्ट देखो, दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन द ह्यूमन एंड एनिमल व्हेन दे ईट द प्लांट। अब ये जो प्लांट है, अब इस प्लांट को ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स क्या करते हैं? ईट करते, खाते हैं। अब ये जो एनर्जी है ये यहां से यहां ट्रांसफर हुई एनर्जी, यहाँ पे भी एनर्जी, ठीक है। इन्हें यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुई, अब यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हुई, कहाँ पे? ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स, जब उसने फूड के रूप में उस ग्रीन प्लांट को लिया। देन दिस वे एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन टू प्लांट एंड देन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, है ना। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी क्या हो रहा है? फ्लो। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है? फ्लो, फ्लो हो रहा है। इन्हें सन की एनर्जी ग्रीन प्लांट ले लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब इस प्लांट को ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स ने खाए तो इनको एनर्जी मिला न्यूट्रिएंट और फूड के रूप में। तो एनर्जी क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है ना। समझ में आ रहा है आपको कि एनर्जी कैसे फ्लो हो रहा है? देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर, यानी जो एनिमल्स है और प्लांट्स है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है? जो प्लांट होता है वो
आपके इसमें यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, आप उसको देखते हुए समझ सकते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, यानी दोनों को जीने के लिए एक दूसरे की जरूरत होती है। किसकी किसकी? प्लांट को जीने के लिए एनिमल्स की और एनिमल्स को जीने के लिए प्लांट्स की। क्योंकि मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए उसको CO2 चाहिए, मींस कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2 है ना, CO2 चाहिए। तो ये CO2 किससे मिलता है उसको? ह्यूमन बीइंग से। किससे मिलता है? ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं ना। तो अब ये जो, मैं फिर से आपको मैप बनाकर बताती हूँ। ये सन है ना, सन की एनर्जी क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। अब एनर्जी कहाँ पे फ्लो हुई? प्लांट में, ठीक है। कहाँ पे फ्लो हुई? प्लांट में। अब ये जो प्लांट है ये इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? CO2। क्या चाहिए? CO2। अब ये जो प्लांट है, अब इसको CO2 कहाँ से मिलेगा? एनिमल से। एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स जब ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो एनिमल्स को जीने के लिए किस चीज की चाहिए जरूरत? O2 मींस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए ब्रीथिंग के लिए, और जो एनिमल्स है उसको O2 चाहिए, मींस ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथिंग के लिए। अब ये जो CO2 है वो ये एक्सचेंज करता है। कौन? एनिमल जब ऑक्सीजन लेता है तो CO2 छोड़ता है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये जब इसके बाद में ये जो ऑक्सीजन है ये किससे मिलता है उसको? प्लांट से, क्योंकि प्लांट क्या करता है? ब्रीथिंग के जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके दौरान O2 मींस ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज करता है। मींस ये एक दूसरे पे क्या हो गए? डिपेंडेंट हो गए। अब इसको, ये जो प्लांट है इसको ह्यूमन भी खाते हैं, ह्यूमन और GOT गोट, जो GOT गोट मींस जो बकरी है वो भी क्या करती है? जो प्लांट्स है उनको खाती है आपके डायग्राम के अनुसार। और जो सन है वो अपनी एनर्जी क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। देन नेक्स्ट है फूड एंड ऑक्सीजन, यानी जो प्लांट है वो फूड भी देता है और ऑक्सीजन भी देता है ना। तो जो एनिमल है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट के ऊपर। और प्लांट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एनिमल्स के ऊपर। देन नेक्स्ट देखिए, एनिमल्स एंड ह्यूमन नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, यानी ह्यूमंस और एनिमल्स को खाने के लिए फूड की जरूरत होती है और ब्रीथिंग करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। प्लांट गिव देम दिस फूड एंड ऑक्सीजन, और ये हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से, यानी फूड भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड, जो मैंने आपको बताई। एनिमल्स एंड ह्यूमन ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो प्लांट है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। जो ब्रीथिंग प्रोसेस के दौरान एनिमल्स और ह्यूमन क्या करते हैं? उसको रिलीज करते हैं। दिस इज यूज्ड बाय प्लांट, और वो जो रिलीज किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज करता है। सो प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है। देन नेक्स्ट है बैलेंस इन नेचर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस इन नेचर। बैलेंस इन नेचर।
अब बैलेंस यानी आपको समझ में आ गया होगा, आपकी बुक में एक बैलेंस दिखाया गया है, जो एक तरफ क्या है प्लांट है और दूसरी तरफ एनिमल्स है ना। तो नेचर में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, यानी हमारा जो बहुत सारे क्या है ग्रास है, प्लांट है, यानी बहुत टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, यानी बहुत अलग अलग प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं हमारे लैंड पे, यानी हमारे अर्थ पे। और बैलेंस नीड टू बी मेंटेन बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी इस बैलेंस के हिसाब से जो एनिमल्स है और जो प्लांट्स है इनमें दोनों में बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। What will be happen if there is a sudden increase in the number of animal? अगर क्या होगा अगर यानी क्विकली सडनली अगर बहुत सारे एनिमल्स एक साथ उनका पॉपुलेशन बढ़ जाए तो क्या होगा, उनको खाने के लिए बहुत ही कम प्लांट्स होंगे और मरी से बहुत सारे एनिमल्स मर जाएंगे, या वो एक दूसरे को क्या करेंगे मारना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो ये क्या है नेचर जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट है प्लांट में नॉट बी एबल टू सप्लाई इनफ फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल द एनिमल्स, यानी प्लांट भरपूर मात्रा में फूड और ऑक्सीजन देने के लिए असमर्थ होगी, यानी वो नहीं दे सकते उतने एनिमल्स को फूड और ऑक्सीजन। और इफ देयर इज सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लांट्स द कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट बाय एनिमल में नॉट बी इनफ फॉर द प्लांट, और अगर सडनली बहुत सारे प्लांट एक साथ लैंड पे क्या हो जाएंगे डेवलप हो जाएंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए चाहिए होती है तो वो उनको अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा, पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो पाएगा। देन टू मेंटेन दिस बैलेंस इन द नेचर वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ, यानी अगर हमको अपने नेचर को बचा कर रखना है, संभाल कर रखना है, तो एनिमल्स और प्लांट में बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। तो जो प्लांट है वो हमको हमेशा क्या करना चाहिए, ग्रो करते रहना चाहिए। कैसे प्लांट जो बहुत सालों तक टिक सके, यानी एक बिग ट्री हमको हमेशा लगाना चाहिए। Under wildlife protection program, wild animals are given special protection in forest survives, national parks and the sanctuaries. Program like the Van Mahotsav help promote the planting of tree. देखो जो बहुत सारे क्या होते हैं ऐसे प्रोग्राम बनाया जाता है एनिमल्स को सेव करने के लिए। आपने सुने होंगे कभी सेव टाइगर करके एक अभियान चलाया गया था, जिससे हमारे देश में जितने भी टाइगर्स थे उनकी संख्या बहुत ही कम हो चुकी थी। और जब सेव टाइगर ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ तो उस समय उसके अंतर्गत बहुत सारे टाइगर्स जो है वो बढ़ गए, उनकी संख्या क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यानी आज की तारीख में हमारे देश में जो टाइगर की संख्या है सेंचुरीज और नेशनल पार्क में वो कैसा है, बैलेंस में है। अगर टाइगर नहीं होंगे तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, जो घास खाते हैं जो एनिमल्स, वो क्या हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे। तो उनको खाने के लिए कोई एक टाइगर चाहिए। जैसे 10 डियर्स है, 10 डियर्स है, तो उस 10 डियर्स को बैलेंस में बनाए रखने के लिए उनके पीछे एक टाइगर चाहिए। उसी तरह से अगर बहुत सारे हर्बीवोरस एनिमल्स मींस डियर्स बहुत सारे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, लैंड पे बहुत सारे यानी जो ग्रास है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, प्लांट्स खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरह से वन महोत्सव करके अभियान चलाया जाता है, प्रमोट किया जाता है प्लांटिंग के लिए, पेड़ों को लगाया जाना चाहिए, इसलिए ये महोत्सव करके प्रोग्राम है। देन पीपल आर मेड अवेयर टू द हार्मफुल इफेक्ट कॉजेज बाय द
कंटिन्यूअस कटिंग डाउन ऑफ ट्री। और अवेयरनेस मीन्स सभी को जागरूकता होना, यानी पेड़ के प्रति जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। अगर लैंड पे पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे जो हमारा एयर में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, हमको फूड नहीं मिल पाएगा और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो इसमें जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। इफ लाइफ ऑन अर्थ हैज टू गो ऑन, बैलेंस इन नेचर मस्ट बी मेंटेन। अगर हमको अर्थ पे अपना जीवन जीना है तो जो प्लांट और एनिमल्स है उनके बीच एक बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, यानी हम एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमारा लेसन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें इस लेसन में जितने भी हार्ड वर्ड्स है वो आपको फाइंड आउट करना है, उनके मीनिंग आपको आपके नोटबुक में लिखना है। फाइंड हार्ड वर्ड्स lesson number 1 and write it in your notebook। आपको फाइंड करना है और उसके मीनिंग आपके नोटबुक में लिखना है।